दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलियुग के लक्षण क्या है। वैसे तो भागवत पुराण में अनेक जगहों पर कलियुग के लक्षण का वर्णन मिलता है। ऐसे लक्षणों को ज्ञानी जन पढ़कर तथा प्रत्यक्ष देखकर चिंतित होते हैं कि ऐसे युग में कैसे मनुष्य का उद्धार होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अध्याय 2 में श्री शुकदेव जी ने विस्तार से कलियुग के लक्षणों को परीक्षित से कहा है। वे कलियुग के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षक, समय बड़ा बलवान है। ज्यों-ज्यों घोर कलियुग आता जाएगा त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और अन्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कर सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएंगे। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट करेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उसका शील संयम ना होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों में ठीक न्याय ना मिल सकेगा। जो बोल चाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान होगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दम पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता ना समझी जाएगी। बाल आदि सवार कर कपड़े लते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल का कुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी जिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण ये होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के बीच राजा अत्यंत निर्दयी और क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उसमें और लुटेरों में कोई अंतर ना किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियां तक छीन लेंगे। उसके डर के मारे प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंद मूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली आदि खाकर अपना पेट भरेगी। कभी कभी वर्षा होगी, सूखा पड़ जाएगा तो कभी कभी कर पर कर लगाए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्य की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष ही होगी। धान, जौ, गेहूं आदि धन्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे छोटे कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार व देव ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सुने सुने हो जाएंगे। परिशिक्षक अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुहश बन जाएगा। लोग गृह गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषय हो जाएंगे। ध्यान दे, श्री सुखदेव जी ने जो बात कही है कलयुग के संबंध में उसमें ही वेद विज्ञान है। जब श्री सुखदेव जी ने प्रथम बार कलयुग के बारे में कहा था उन्होंने धर्म के पतन होने की बात कही। उसके बाद क्रमशः धर्म के पतन होने से क्या होता है वह इस प्रकार कहे गए हैं। जब धर्म का पतन होगा तो लोगों का पतन होता है। लोगों के कारण राजा प्रजा का हाल और खान पान भी सही नहीं होता। इन सभी कारणों से मौसम, रोगों और जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से मनुष्य का शरीर, फसल, ऋतु, जनसंख्या का हाल और भी खराब हो जाता है। अस्तु में ये सब कुछ हो रहा है इसका कारण धर्म का पतन है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले कलयुग में धर्म के पतन के बारे में बताया था और जितना धर्म का पतन होगा उतना ही जो कुछ श्री सुखदेव जी ने कहा है वो सब प्रत्यक्ष आपको दिखेगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार
कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जी कल्कि रूप का अवतार लेंगे और कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।